फिल्म के शुरुआती दृश्य में एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन की गुफा में प्रवेश करता है। जब वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं तो ड्रैगन अचानक आग से उन पर हमला करता है और राजा के सभी सैनिकों को एक एक करके मार देता है। कोई और विकल्प न होने पर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। यहाँ दृश्य समाप्त होता है और कहानी सदियों बाद एक अन्य राज्य में बदल जाती है। ये राज्य बहुत गरीब है और इसके नागरिक भूख से मर रहे हैं। मुख्य पात्र एलोडी इस राज्य की राजकुमारी है। उसे एक शक्तिशाली और धनी राज्य के राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव मिलता है, जिससे उसके पिता बहुत खुश होते हैं। उन्हें विश्वास है कि अगर एलोडी राजकुमार से शादी करती है तो उनके राज्य की किस्मत बदल जाएगी। अपनी अनिच्छा के बावजूद एलोडी अपने लोगों की मदद के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। शाही परिवार शादी को अंतिम रूप देने के लिए राजकुमार के राज्य की ओर रवाना होता है। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचते हैं, उन्हें समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है और दूर से ड्रैगन दिखाई देते हैं। वे अंततः महल पहुंचते हैं, जो अपनी भव्यता से एलोडी को प्रभावित करता है, जो उसके अपने राज्य से कहीं अधिक है। एक शाही सेवक उनका स्वागत करता है और उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरों में ले जाता है। उस रात बालकनी पर खड़ी एलोडी दूर पहाड़ों में आग जलती देखती है। अगले दिन राज्य की रानी एलोडी के पिता से कहती है कि वह शादी के लिए तैयार है और अगले दिन समारोह आयोजित करने की योजना बनाती है। एलोडी और राजकुमार की बातचीत होती है, जिसमें एलोडी पूछती है कि क्या उसे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। राजकुमार उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे सुंदर पाता है और उससे शादी करके खुश है। उनकी बातचीत के दौरान वे एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं और एलोडी पिछली रात पहाड़ों में देखी गई आग का जिक्र करती है। राजकुमार बताता है कि पहाड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ एक गुफा है जहाँ प्राचीन अनुष्ठान किए जाते हैं। वह एलोडी से कहता है कि उनकी शादी के बाद वे वहाँ जाएंगे। इस बीच एलोडी के पिता रानी से मिलने के बाद और अधिक चिंतित हो जाते हैं। जब एलोडी की माँ उनसे उनकी चिंताओं के बारे में पूछती है तो वह चुप रहते हैं, जिससे वह खुद रानी का सामना करने के लिए प्रेरित होती है। हालांकि गर्वित और तिरस्कारपूर्ण रानी उससे बात करने से इनकार कर देती है और उसे एक छोटे राज्य की महिला के रूप में अपमानित करते हैं और उसकी माँ को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह कुछ छिपा रहे हैं। शादी का दिन आ जाता है और एलोडी राजकुमार के साथ उन पहाड़ों में ले जाई जाती है जहाँ उसने आग देखी थी। राजकुमार ने पहले उल्लेख किया था कि वहाँ अनुष्ठान किए जाएंगे। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं जहाँ राज्य के लोग पहले से ही इकट्ठे होते हैं। रानी प्रकट करती है कि गुफा में एक ड्रैगन रहता है जिसने 100 साल पहले उनके राज्य में तबाही मचाई थी। राज्य के राजा ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने एक सौदा किया। वह हर पीढ़ी से ड्रैगन को 3 बेटियां देगा। तब से राज्य इस अनुष्ठान को जारी रखे हुए है और ड्रैगन ने फिर से हमला नहीं किया है। रानी फिर एलोडी और राजकुमार दोनों के हाथ काटती है और उन्हें एक साथ जोड़ती है, उन्हें एक घोषित करती है। राजकुमार एलोडी को अपनी बाहों में उठा लेता है। हालांकि एलोडी थोड़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन वह खुश होती है, यह नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। अचानक राजकुमार उसे एक गड्ढे में फेंक देता है और एलोडी गिरने पर बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह खुद को गुफा में अकेला पाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें ड्रैगन को जगा देती हैं। ये महसूस करते हुए कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, एलोडी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दीवारें बहुत फिसलन भरी होती हैं। उसे विभिन्न वस्तुएं बिखरी हुई दिखाई देती हैं जो पहले की लड़कियों द्वारा छोड़ी गई थीं। अचानक वह हवा में आग देखती है और महसूस करती है कि यह ड्रैगन है, जो फिर उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम जानने के बाद ड्रैगन प्रकट करता है कि एलोडी को एक सौदे के हिस्से के रूप में वहाँ लाया गया था और अब वह उसे मारने का इरादा रखता है क्योंकि उसमें शाही खून है। डरी हुई एलोडी भागती है, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करता है और आग से हमला करता है। वह एक छोटी गुफा में शरण लेती है, हालांकि उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। हार न मानने के संकल्प के साथ वह अपने कपड़े फाड़कर अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। रास्ते में उसे एक पेड़ से नीली रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। हताश होकर वह गड्ढे के ऊपर कूदकर पेड़ तक पहुंचती है और गिरने से बचने के लिए चाकू का उपयोग करती है। रोशनी चमकते हुए कीड़ों से आती है, जिन्हें वह इकट्ठा करती है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक अस्थायी दीपक के रूप में उपयोग करती है। आगे बढ़ते हुए एलोडी को एक झरना मिलता है और वह पीने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन फिर से हमला करता है। वह एक और गुफा में छिप जाती है, जहां उसे दीवारों पर कई लड़कियों के नाम खुदे हुए दिखाई देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उन्हें भी बलिदान किया गया था। थकी हुई वह सो जाती है। जब वह जागती है
तो वह पाती है कि चमकते हुए कीड़े उसके घाव पर बैठे हैं और उसकी चोट ठीक हो गई है। नई ताकत के साथ वह पत्थर पर खुदे हुए एक नक्शे का अनुसरण करती है जो एक संभावित बचने का रास्ता दिखाता है। एलोडी कई चुनौतियों का सामना करती है जिसमें तेज़ चट्टानें और ख़तरनाक रास्ते शामिल हैं। दर्द के बावजूद वह दृढ़ रहती है और अंततः बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है। हालांकि पहाड़ से नीचे उतरने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। निराश होकर वह चिल्लाती है लेकिन कोई उसे नहीं सुनता। जैसे ही वह अपने अगले कदम पर विचार करती है, ड्रैगन फिर से प्रकट होता है। एलोडी एक और आग के हमले से बचने के लिए एक गुफा में पीछे हट जाती है। अंदर वह नीचे से अपने पिता की आवाज़ सुनती है। ड्रैगन उसकी उपस्थिति से विचलित हो जाता है और एलोडी इस क्षण का लाभ उठाकर नीचे उतरती है और उसे ढूंढती है। रास्ते में उसे सोना और 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे मिलते हैं। एलोडी को एहसास होता है कि रानी की कहानी केवल आंशिक रूप से सच थी। वर्षों पहले राजा ने ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था और ड्रैगन बदला लेना चाहता था। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है और ड्रैगन राज्य को बख्शने के बदले में हर पीढ़ी से 3 बच्चों की मांग कर रहा है। वर्तमान में वापस एलोडी के पिता ड्रैगन का सामना करते हैं और अपनी बेटी की वापसी की मांग करते हैं। ड्रैगन एलोडी को जाने देने की पेशकश करता है अगर उसके पिता उसे बुलाते हैं, लेकिन जब वह मना कर देते हैं तो ड्रैगन उन्हें मार देता है। एलोडी अपने पिता की मौत को देखकर पीड़ा में चिल्लाती है जिससे ड्रैगन विचलित हो जाता है। वह अपने पिता तक पहुंचती है जो उसे जीवित रहने और भागने का आग्रह करते हैं इससे पहले कि वह उसकी बाहों में मर जाए। जीवित रहने के दृढ़ संकल्प के साथ एलोडी गुफा से बाहर निकलती है, ड्रैगन की आग से बचते हुए। जैसे ही वह घोड़े पर भागती है, ड्रैगन उसके घोड़े को जला देता है। इस बीच दूर के महल में रानी सब कुछ देखती है और गुस्से में होती है। वह ड्रैगन को बलिदान देने के लिए एलोडी की बहन को बलिदान करने का फैसला करती है। रानी एलोडी की बहन का अपहरण कर लेती है और उनकी मां को घातक रूप से घायल कर देती है, जो हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। अगले दिन एलोडी जहाज़ पर पहुंचती है और अपनी घायल मां को पाती है। उसकी मां उससे अपनी बहन को बचाने का आग्रह करती है, जिसे बलिदान किया जाने वाला है, और जाती है जहां रानी ने पहले ही अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अपनी बहन के साथ अपना खून मिलाकर उसे गड्ढे में फेंक देती है। ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारता। एलोडी टकराव के लिए तैयार होकर चमकते हुए कीड़े और अपने पिता की तलवार लाती है। गुफा के अंदर ड्रैगन अपने मृत बच्चों पर विलाप करता है और एलोडी को मारने की कसम खाता है। एलोडी ड्रैगन को विचलित करती है और अपनी बहन तक पहुंचती है। इससे पहले कि वे भाग सकें, ड्रैगन लौट आता है और एलोडी सच्चाई प्रकट करती है। उन्हें झूठ बोला गया था और असली कहानी यह थी कि उनके पूर्वजों ने ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था। क्रोधित होकर ड्रैगन एलोडी पर हमला करता है, लेकिन वह अपना बचाव करती है और ड्रैगन की आंख को घायल कर देती है। ड्रैगन की आग उलट जाती है, जिससे वह बुरी तरह जल जाती है। अपना घाव दिखाती है और ड्रैगन से कहती है कि वे असली उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि उसकी तरह पीड़ित हैं। अब दुखी ड्रैगन एलोडी से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी मना कर देती है और इसके बजाय चमकते हुए कीड़ों का उपयोग करके ड्रैगन के घावों को ठीक करती है। एलोडी और ड्रैगन रानी और राजकुमार से बदला लेने के लिए निकलते हैं, जिन्होंने उसे धोखा दिया था। महल में वापस राजकुमार एक और लड़की का बलिदान करने की तैयारी करता है। एलोडी पहुंचती है, सच्चाई उजागर करती है और लोगों से भागने के लिए कहती है। रानी अभी भी अडिग एलोडी को कम आंकती है, लेकिन उसी क्षण ड्रैगन महल के ऊपर उड़ता है, उसे नष्ट कर देता है और शाही परिवार को मार देता है। अंतिम दृश्य में एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ अपने राज्य में लौटने की तैयारी करते हैं। अब समझदार और मजबूत एलोडी अपनी माँ को आश्वासन देती है कि वे गिरे हुए राज्य के खजाने का उपयोग करके अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन करेंगे। जैसे ही वे रवाना होते हैं, ड्रैगन, जो अब एलोडी के प्रति वफादार है, उनके साथ जाता है और कहानी समाप्त होती है।